आपको इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी मिलता है नया सुनने को, सीखने को, तो अपने दोस्त को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपको जब भी इंग्लिश की स्टोरी, इंग्लिश की ग्रामर, न्यूज़पेपर को रीडिंग करना, इसको एक्सप्लेनेशन करना, ये पूरा सिखाऊंगा। हेलो बच्चों, दिस इज़ न्यू स्टोरी। देयर आर 3 एनिमल्स इन दिस स्टोरी। बच्चों, इस स्टोरी में 3 जानवर हैं जो तीनों एक दूसरे से सहमति से शिकार करने के लिए जाते हैं और फिर उनमें थोड़ा सा विवाद हो जाता है। किस बात के ऊपर को लेकर के? हिस्सा के बंटवारे को लेकर के। हिस्से का बंटवारा का कौन कितना लेगा। तो देखते हैं बेटा, ये स्टोरी में होता क्या है, कौन किसका हिस्सा ज़्यादा लेता है, कौन किसका नहीं लेता है, या कम मिलता है जिसको वो क्या करता है, या जिसको ज़्यादा नहीं जिनको बराबर जिसकी ज़रूरत होती है उतना नहीं मिलता है तो वो कैसा एक्शन लेता है। तो ये स्टोरी बताएंगे बेटा। इसमें एक जैकल है, फॉक्स है और एक लॉयंस है। यानी कि जैकल और लॉयंस के बीच में जो स्टोरी, तीनों और साथ में फॉक्स भी है, इसके बीच में स्टोरी के बारे में बताया गया है। क्या स्टोरी का नाम? द लॉयंस शेयर। द लॉयंस शेयर मीन्स लॉयंस। बेटा यहाँ पे ये एपस्ट्रोफी ऐसे रहता है तो इसका अर्थ होता का। तो द लॉयंस का शेयर यानी हिस्सा, शेर का हिस्सा चैप्टर का नाम है। आगे है स्टोरी का नाम है इन दिस चैप्टर, यानी कि यहाँ पर प्रपोजिशन है। इस चैप्टर में बी शैल रीड हाउ आ फॉक्स क्लेवरली सेव्ड इट्स लाइफ। यानी कि हम पढ़ेंगे कि बी मीन्स हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे क्योंकि बेटा पास्ट का है, फ्यूचर का है, सेल है। बी मीन्स हम होता है, रीड मान से पढ़ना होता है। हाउ, हाउ मीन्स कैसे, आ फॉक्स क्लेवरली चतुराई से, सेव्ड कर ली क्या, इट्स लाइफ उसने अपनी लाइफ को चतुराई से कैसे बचा लिया। आगे है हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स नेम देम। यानी कि कुछ चित्र दिए गए हैं बेटा, तो इनको आप पहचानो और इनके नाम, ये बॉक्स हैं उनमें उनके नाम लिखो। बनने को मैं भी लिख देता, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोग ही थोड़ा सा देखें और भरना इनकी मीनिंग सा याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है वन डे। स्टार्ट करते हैं बेटा। One day a jackal and a fox entered into a agreement with the lion। तो एक दिन क्या किया? एक दिन बेटा सबसे पहली बात मैं बताऊंगा जिसमें जितने भी स्ट्रक्चर यूज किए गए होंगे, तो वीडियो के अंत में मैं आपको उन्हें स्पेशल रफ कॉपी पर, फेयर कॉपी पर, ये मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर यूज किया था, कौन से टेंस का किया गया था, या इसमें पैसिव का किया गया, या मॉडल हेल्पिंग वर्ब का किया गया है, या इम्परेटिव सेंटेंस है। जो भी सेंटेंस का यूज़ किया गया है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, उनको मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा आपको, आप लास्ट में देखना। तो वन डे आ जैकल एंड फॉक्स एंटर इनटू एग्रीमेंट विद द लॉयंस दैट। तो एक दिन इन्हें एक एग्रीमेंट किया। किसने एग्रीमेंट किया? मतलब सहमति जताई। किसने जताई भाई? लॉयंस से, फॉक्स ने और जैकल ने। दैट दे वुड हेल्प वन एंड अदर इन हंटिंग। और उनने कहा कि दे वुड, वे करेंगे। बेटा यहाँ पर वुड का अर्थ निकालना है, सेल, बिल और वुड, इनका अर्थ निकालेंगे ग। तो दे वुड, तो वे करेंगे हेल्प वन एंड अदर इन हंटिंग। यानी कि किसी अदर की जो शिकार करते हैं, हंटिंग मीन्स होता है बेटा शिकार करना। तो दे फेल्ट से पास्ट में ऐसी फील का फेल्ट हो गया। दे फेल्ट दैट कि नन ऑफ देम वुड हैव टू स्ट्रैप। और उनने कहा, क्या कहा यहाँ पर? कोई भूखा नहीं है, इसलिए ऑफ कोर्स कहते हैं वास्तव में ये सही बात है। ऑफ कोर्स ये सही है, कोई नहीं है। तो आगे कहता बोथ ऑफ जैकल एंड द फॉक्स वर आर लिटल नर्वस अबाउट। उनने कहा कि भाई इधर तो कोई आ ही नहीं रहा है, इधर कोई भूखा नहीं है, तो इसीलिए उनको थोड़े से कैसे हो गए, नर्वस हो गए, थोड़े से सैड, दुखी हो गए। आगे अकम्पनिंग द लॉयन इन द हंट। और इसलिए उनने क्या किया? उसने अकम्पनी यानी साथ हो गए। किसके साथ हो गए? लॉयन के साथ में हो गए। तो उनने बेटा ये जहाँ पर ये शिकार करने जा रहे थे तो उसके साथ में, तो यहाँ पे इनको शिकार नहीं मिला था तो वो लॉयन के साथ हो गए। अब लॉयन देखते हैं क्या करता है आगे। एग्रीमेंट का मीन्स होता है लीगल कॉन्ट्रैक्ट,
यानी कॉन्ट्रैक्ट यानी किसी से संविदा कर देना, या फिर अकम्पनिंग का अर्थ होता है गोइंग विथ यानी किसी के साथ में हो जाना किसी। बट दे कुड डू नथिंग, लेकिन या किंतु परंतु, बे कुड पास्ट का है, कैन का कुड हो गया तो नहीं कर सके, डू माने करना, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डू क्या है यहाँ पर मैन वर्ब है और ई हेल्पिंग वर्ब है। तो दे कुड डू नथिंग, वे कुछ भी नहीं कर सके। दे पुट द नर्वसनेस डाउन। बेटा यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एक पुट दिख रहा है, एक डाउन दिख रहा है, तो ये दोनों शब्द एक फ्रेजल मैन वर्ब है, फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। यहाँ पर ये दोनों में आगे का वाला जो शब्द होता है वो मैन वर्ब को मान लेते हैं और पीछे वाला होता है प्रपोजिशन का होता है। ये दोनों पास पास में होते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट आता है तो बेटा कभी भी फ्रेजल वर्ब आती है तो उनके बीच में ऑब्जेक्ट ज़रूर आ जाता है। ऑब्जेक्ट मीन्स अपन कह सकते हैं यहाँ नर्वसनेस है तो दे पुट द नर्वसनेस डाउन टू नर्वस, और ज़्यादा नर्वस होते गए। और इट वॉज एन एक्सलेंट हंट, और इनने कहा कि हम सोचे था कि ये बहुत अच्छी सी शिकार मिलेगी, लेकिन क्या हुआ, ऑल ऑफ देम कम, तब उनने आगे क्या किया, ऑल ऑफ देम। बेटा ये पूरा प्रोनाउन है, ऑल का यूज़ किया गया है। तो जब भी कोई प्रपोजिशन बीच में जाती है किसी भी वर्ड के बाद में तो हम ऐसे शब्दों को पीछे से उल्टा पढ़ते थे। उनमें से सभी यानी कि वो सभी की सभी केम टू द जंगल इन सर्च ऑफ फूड, वो सभी की सभी कहाँ गए, केम माने कम मीन्स आए, और यहाँ पर कैम हो गए तो आए, है ना, कम मीन्स आना होता है लेकिन पास्ट की तो कम हो गया, केम हो गया। तो ऑल ऑफ देम केम टू द जंगल इन सर्च ऑफ फूड वैन, जब दे केम टू द लेक साइड दे डिश, कैसे होगा बेटा, डिस्पर्ज्ड हो गए। डिस्पर्ज मीन्स होना किसी चीज़ को तितर बितर हो जाना या अलग अलग हो जाना। ये लोग जैसे ही लेक के पास में आए वो सभी लोग अलग अलग हुए, और उन्होंने क्या कहा, क्या एक दूसरे में डिस्कस किया, क्या किया, देखो, इट वाज डिसाइडेड, अब उनने डिसाइडेड किया, क्या किया यही इन्होंने कि दैट द जैकल वुड कीप एन आइज आउट फॉर एनिमल टू प्रे ऑन, यानी कि जैकल है वो क्या करेगा बेटा, पास्ट की स्टोरी है लेकिन पास्ट में ऐसा हो रहा था उनमें जब भी कोई पास्ट की बात बताई जाती है गागे के लिए तब यहाँ से गया तो तब वुड का यूज़ किया जाता है, कैन कुड का किया जाता है, पास्ट की बात आती है या पास्ट इंडेफिनिट का बात की जाती है। तो जैकल ने क्या कहा, डिसाइडेड किया था, जैकल के लिए वर्ग दिया गया कि तुम शिकार पर क्या लिखोगे, आई रखोगे, आँख रखेंगे, आईज आउट, यहाँ पर देखो फिर मेन वर्ब तुम्हारी फ्रेजल वर्ब आ गई, फॉर एनिमल्स टू प्रे ऑन, जिसके लिए जो शिकार के लिए आएगी, शिकार के लिए कोई भी शिकारी जानवर आएगा उस पर आँख किसको रखना है, जैकल के। और वैन, जब ही स्पॉटेड ऑन, जैसे ही वो स्पॉट पर आएगा, स्पॉट यानी कि उसी जगह पर आएगा जहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, तो ही वुड गो अप, तुम्हें क्या करना है, गो अप, उसके पास जाना है, और टू द एनिमल के पास जाना है, एंड इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, और तुम्हें उससे खुद से इंट्रोड्यूस कराना है, कैसे कराना है, बाय ब्रेइंग का अर्थ होता है तुम्हें चिल्ला करके अपनी भाषा में भौंक करके ऐसे। और ही वुड अलर्ट, और ही माने वह अलर्ट हो जाएगा, कौन, वो जानवर से जैसे इंट्रोड्यूस करोगे वो अलर्ट हो जाएगा। द अदर टू हु वर हाइडिंग, और जो अदर हम दो लोग होंगे वो कैसे होंगे, जहाँ पर हाइडिंग होंगे यानी कि छुपे हुए होंगे। द फॉक्स वुड कम आउट एट फर्स्ट, और उसके बाद में पहले कौन आएगा, फॉक्स आएगी फर्स्ट में, और इसके बाद में ग्रोइंग करेगी, ग्रोइंग मीन्स बेटा क्या करना है, घुर्राएगी एट द एनिमल पर, जैसे ही घुर्राएगी या धाड़ेगी, जैसे फॉक्स कैसे आवाज़ करती होगी गुस्सा में वैसे आवाज़ करेगी। और द प्रिटेंडेड यानी कि जो प्रिटेंडेड डरा हुआ एनिमल्स होगा, वुड ट्राई टू रन, और वो क्या करेगा बेटा, देखो यहाँ पे देख रहा है एक ट्राई आ रहा है एक रन आ रहा है, दोनों मैन वर्ब हो गई, दोनों मैन वर्ब के बीच में क्या बना दिया हमने, टू लगा देते, फर्स्ट मैन वर्ब को पहले लिख देते हैं, पीछे वाली को पहले लिख देते हैं और पहले वाली को बाद में लिख देते हैं, कब हिंदी में सेंटेंस में रहती है वो, तो ऐसे दोनों मैन वर्ब के बीच में टू लगाते हैं। तो क्या कह रही है, जो डरा हुआ एनिमल होगा, डरे हुए एनिमल ट्राई टू रन और डायरेक्टली इन द पाथ ऑफ द एनिमल्स, और वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, डायरेक्टली इन द पाथ मीन्स होता है रास्ता में, ऑफ द लाइन की,
द लॉयन वुड देन yes, the pretend animals would try to run directly in the path of the lion. जैसे ही वो डरा हुआ भागेगा, भागने की कोशिश करेगा, ट्राई मीन्स कोशिश करना, भागने, तो डायरेक्टली इन द पाथ ऑफ द एनिमल्स, और एनिमल्स की यानी कौन सी में शेर की रास्ता में वो चला जाएगा, रास्ता होता है पाथ मीन्स, और द लायन वुड देन क्या कर देगा, फिनिश द एनिमल ऑफ इन वन शूप। देखो यहाँ पे लिखा ना बेटा, यहाँ पे या फिनिश ऑफ, ये फ्रेजल वर्ब है, इसके बीच में एनिमल ऑब्जेक्ट आ गया, इसीलिए इन दोनों को अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया है। तो ये इनको खा जाएगा किसमें, एक झपट्टा। ये स्वीप मीन्स होता है शेर का एक झपट्टा, पंजे से झपट्टा मारेगा, उसको एकदम खींचेगा अपनी तरफ, और एक ही बार में क्या कर देगा, उसे फिनिश कर देगा। इन द इवनिंग, तो ये इतना इनका प्लानिंग चल रहा था। इन द इवनिंग बोथ ऑफ देम केम इन फ्रंट ऑफ द लॉयंस डेन। तो क्या होगा, एक दिन, अब इनकी ये प्लानिंग हो गई, दोस्ती यारी हो गई, तो एक दिन वो सब लोग दोनों, कौन कौन, जैकल और फॉक्स, कहाँ है, कैम इन फ्रंट ऑफ द लॉयंस, लॉयंस के डेन पर, डेन यानी कि होता है कोई गुफा वगैरह, और विथ देयर लार्ज, और अपने साथ में क्या लेके आए, लार्ज बूटी। लार्ज बूटी मीन्स ये वो कोई लूट का माल, लूट का माल मीन्स किसी से छीन के कोई मांस लाए होंगे, किसी जानवर का, उसे लाए। तो द लायन ऑर्डर द जैकल टू डिवाइडेड द पोर्शन, तब जाकर के लॉयन ने क्या किया, उनको ऑर्डर दिया। द लायन ऑर्डर्ड द जैकल टू डिवाइडेड द पोर्शन, उन्हें इसको पोर्शन करने के लिए ऑर्डर दिया। और आगे द जैकल वॉज वेरी हैप्पी, इस कंडीशन में जैकल बहुत खुश हुआ, और ही फेल्ट दैट, और वो बहुत फील किया, कैसा फील किया, इट इज़ अ ग्रेट ऑनर्स ऑफ हिम, और इन्हें बहुत ये चीज़ को बहुत अच्छे से माना कि यह बहुत सम्मानजनक चीज़ है, बहुत अच्छा मिल गया मुझे ये सब कुछ। वेरी केयरफुली, और उसने बहुत ध्यानपूर्वक क्या किया, ही डिसाइडेड द फूड इनटू द 3 इक्वल शेयर, और उसने बहुत ध्यान से, केयरफुली से कैसे कर दिया, इक्वल 3 पार्टों में बांट दिया गया है। बोलती है, शेर से कहता है, आई हैव डन द नीडफुल, जितनी जैसी ज़रूरत थी मैंने उसको डन कर दिया, पूरा कर दिया। आई मोडेस्टली, मोडेस्टली का देखो बेटा, ये आपको ये मीनिंग दी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इनमें भी आप इन चीज़ों को देख सकते हो। तो मोडेस्टी का अर्थ होता है, और कहता है कौन, जैकल कहता है, आई मोडेस्टली, बहुत जितनी माइनर तरीक़ा से, रिक्वेस्टेड द टू ऑफ यू टू टेक योर शेयर्स, और बहुत बहुत मैनर से, अच्छे तरीके से कहता है कि लो भाई, ये आपके 2 हिस्सा, एक तो मैंने रख लिया है। और ही सैड, और उसने ये सब कहा। द लॉयन स्टार्टेड एट द शेयर फॉर अ मिनट, और लॉयन ने इसको स्टार्ट कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया 1 ही मिनट में। और कहता, ओ सो यू थिंक ईच वन ऑफ अस डिजर्व एन इक्वल शेयर, और कहता है, तुम लोग इस प्रकार से ही सोचते हो कि ये इक्वल शेयर है, यू आर कंपेयरिंग योर एफोर्ट विथ माइन, और तुम लोग मुझे अपने से भी तुलना करते हो, शेर इनसे कहते हैं। तो ही सैड एंड जम्प्ड ऑन द जैकल, और एंड किल इट भाई, और उसने क्या किया, जैकल को खा लिया। तब क्या कहता है, देखो बेटा, इसी ने शेयर किया था, उसको क्या है, शेर था भाई, शेर तो ज़्यादा खाएगा, ये छोटा छोटा हिस्सा दिया है, उसको बराबर हिस्सा किया है, तो इनके तो पेट भर जाएगा, उसका पेट बड़ा रहता है। तो इस कंडीशन में देन ही टोल्ड द टेरिफाइड फॉक्स टू मेक द डिवीज़न, और जैसे डरे हुए ने क्या कर दिया, डरी हुई फॉक्स का मेक द डिवीज़न। द फॉक्स एक्यूमुलेटेड ऑल दैट दे had killed into one large or heap and left to himself, और इसने क्या किया, जितना भी जो पूरा हिस्सा था उसे जल्दी से पूरा इकट्ठा कर दिया, और इकट्ठा करके एक छोटे से हिस्से में वो लेफ्ट साइड में वो जाके खड़ा हो गया। और द स्मॉलेस्ट पॉसिबल शेयर, और जितना जो सबसे छोटा सा, कम से कम था, वो लेकर के शांति से बैठ गया। और देन ही रिक्वेस्टेड, और उसने शेर से क्या कि रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि मुझे मत खाओ, ये पूरा हिस्सा आप ही खा लो, और उसको तो खा लिया है। और द लॉयन टू हैव इट, और उसको लॉयन ने उस हिस्से को खा लिया और उसको छोड़ दिया। थैंक यू।
बेटा इस वीडियो के अब अंत में आप देखेंगे कौन कौन सा स्ट्रक्चर यूज हुआ है, मॉडल वर्ब कहाँ पे हुआ है, पास्ट का था तो क्यों उसमें था का ही प्रोनाउंसिएशन निकाल रहा था मैं, रहा रही का क्यों नहीं निकाल रहा था, है का क्यों नहीं निकाल रहा था, कुछ जगह गा का निकाला था। इसका मैं टेंस का पूरा एक वीडियो अलग से भी 1 मिनट का मैं आपको बताऊँगा इसे, जिससे कि आप भी इंग्लिश से हिंदी करना जल्दी सीख जाओगे। थैंक यू। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब